दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि LIC जो एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, उसकी जॉब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। LIC ने अपना नोटिफिकेशन AAO यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए रिलीज कर दिया है और ये बिल्कुल पुख्ता सत्य है। और उस देखिए बहुत लोगों की उम्मीद है कि LIC ने AAO का नोटिफिकेशन निकालना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाया था, लेकिन वो रिलीज हो चुका है दोस्तों। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया और कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, किस जगह कितनी पोस्ट है, क्योंकि बांटा गया है। IT वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, तो पूरी वैकेंसीज का विश्लेषण मैं करता हूं और देखता हूं क्या वैकेंसीज का स्कोर है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ललित, तो लेट्स वॉच। फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्य क्लासेस और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। तो दोस्तों करना क्या है, आपको यहां पर लिखना है www.lic.india.in। हालांकि इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती है कि ये कहते हैं कि अफवाह है या समझ में नहीं आ रहा कहां से है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला होगा अभी तक। तो वो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। LIC डॉट ये यहां पर लिखा होगा, इस पर आपको जाना है और यहां पर जाने के बाद करना क्या है दोस्तों, आप नीचे आपको आ जाना है। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो आप यहां पर थोड़ा सा इसको नीचे चलेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा करियर। तो आप ये करियर में जाएंगे, क्लिक करेंगे करियर पर ऐसे, तो यहां पर आपके सामने करियर खुल जाएगा और करियर में आपके सामने जो चीजें आएंगी वो आपके सामने देखिएगा। यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। देखिए ये लिख रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019, यहां पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन हो गए होंगे, देख पा रहे होंगे आप। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप दोस्तों, यहां पर आपके सामने ये नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा। नोटिफिकेशन फॉर्मेट SC ST के लिए और फॉर्मेट OBC के लिए और डिक्लेरेशन ऑफ सीकिंग रिजर्वेशन और एज OBC। यहां पर क्लिक करने से आप क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहां पर ले चलता हूं इस सेक्शन पर, नोटिफिकेशन के सेक्शन पर, कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपको समझना है और कब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है कि इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन फॉर्म कहां कहां भर सकते, कितने सेक्शंस में फॉर्म भरा जाना है। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और ले चलते हैं आपको। इस पर क्लिक करने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन पर देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स AAO एग्जामिनेशन यहां पर दिया हुआ है आपको एज AAOs से जनरलाइज्ड IT, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुअल और राजभाषा। तो ये इनमें आपके वैकेंसीज। तो LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। किस किस में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 590। हालांकि इनका पहले नोटिफिकेशन आया था लेकिन वो किसी रीजन से हट गए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब बात करते हैं AO जर्नलिस्ट के बारे में। टोटल पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दोस्तों इस तरह से है कि SC में 55, ST 35, OBC 85, EWES 35, अनरिजर्व 140, टोटल 350 वैकेंसी जर्नलिस्ट की हैं। IT के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वैसे 150 वैकेंसी टोटल है। और AAO तो टोटल 50 वैकेंसी, CA के लिए, एक्चुअल के लिए 30 और राजभाषा के लिए 10, टोटल 590 वैकेंसीज आपके सामने हैं दोस्तों। ठीक है, इन 590 वैकेंसीज को कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या कंडीशन रहेंगी, चलिए वो भी जान लेते हैं। और बात करते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर रिजर्वेशन तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ किसको मिलता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कब से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। यानी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 2 मार्च, यानी 2 मार्च से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है 22/3/2019, 22 यानी 20 दिन आपका लिंक खुला रहेगा। कॉल लेटर डाउनलोड होंगे 22/4/2019 से 30/4 तक। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की है वो 4 और 5 मई, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मार्च अप्रैल मई, तीसरे महीने में मार्च और अप्रैल 2 महीने आपके पास, 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। और जो ऑनलाइन एग्जाम मेन होगा टेंटेटिव वो होगा 28 जून को। सारी इंफॉर्मेशन जहां मिलेगी उसका लिंक नीचे मैं दे देता हूं। और अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस जॉब का। तो एज लिमिट 21 साल होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होना चाहिए, ठीक है ना। और OBC के लिए 3 वर्ष का, SC के लिए 5 वर्ष का, तो सबको पता है। अब एजुकेशन बात करते हैं फॉर AAO जर्नलिस्ट के लिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है।
दोस्तों एओ जर्नलिस्ट के लिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। जर्नलिस्ट के लिए आईटी के लिए क्या है, ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, और एन एमसीए और एन एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हो सकती हैं पोस्ट नंबर बी के लिए, आई किसके लिए, आईटी के लिए। आगे बात करते हैं थर्ड की, बात करते हैं थर्ड पे क्या है, थर्ड को भी देख लेते हैं। अगर थर्ड बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबको पता होगा आपको क्या होना होगा कि आपको रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से शुड बी पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी सीए क्या होना चाहिए। एओ एक्चुअल में क्या है, बैचलर इन डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी डिसिप्लिन में शुड कंपल्सरी पास पेपर CT1 एंड CT5 +4 और मोर देन पेपर्स फॉर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां से आपने किया होना चाहिए। और बात करते हैं राजभाषा की, तो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बैचलर डिग्री लेवल। और दूसरी कहानी क्या है, दूसरी भी बता देता हूं आपको, तो ये राजभाषा के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बैचलर डिग्री। और यानी हिंदी इंग्लिश आपके पास अगर ग्रेजुएशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री संस्कृत विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ संस्कृत आपने लिया हो ग्रेजुएशन में तो आप इसको एलिजिबल हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा समझ गया। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, बेसिक पे है 32,795। ठीक है, सर्विस कंडीशन होंगी तो वो नॉर्मल सी है, बाद में बात करेंगे। प्रोबेशन होता है इसमें पूरा का पूरा 1 साल का। ठीक है, और इसमें गारंटी बॉन्ड जो होता है दोस्तों वो आपको देना पड़ता है, 2 लाख रुपए का गारंटी बॉन्ड बनना पड़ता है, 2 रुपीज़ का। वो बाद में बताऊंगा, ये मुश्किल चीज़ नहीं है 2 लाख का। और जो SC ST एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल जो है वो है 100 रुपये SC ST के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए, और सभी के लिए 600 रुपये। ठीक है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज जो होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा दोस्तों, दो यहाँ पर देखते हैं हम पूरा। पेपर 1 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। पेपर 1 में बात कर रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एग्जाम होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा 16 होगा SC के लिए और 18 होगा अदर्स के लिए। 20 मिनट इसको मिलेंगे करने के लिए आपको। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और 16 SC ST के लिए, अदर्स के लिए 18। और इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकैब एंड कंप्रीहेंशन में 30 क्वेश्चन। और ये जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज नेचर है, क्वालिफाइंग मार्क्स करना है, इसका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम होगा, इसका 9 नंबर पास करने 10 में से 20 में से, और अदर्स के लिए 10 अंक। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा पेपर 1 का। पेपर 1 में क्या आएगा समझ गए होंगे आप। इसके आगे की बात करता हूं और बताता हूं थोड़ा सा और आपको कहानी इसके बारे में। फेज 2 का जो एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा टोटल 2 चीज का, यानी इसमें देखो क्या क्या है बता दें आपको। पहली कंडीशन रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 अंक, इंग्लिश हिंदी और मैक्सिमम मार्क्स 40, पासिंग मार्क्स हैं 40 मिनट में, नहीं टोटल मार्क्स 90 में से 40 लाने हैं आपको। ऐसी मैथमेटिक्स में से 30 और 27 मार्क्स आपको लाने होंगे, जनरल नॉलेज में 60 नंबर में से 50% लगभग। करंट अफेयर्स की बात करें, टोटल इसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एक साथ है। ये डेटा यानी DI आएगा 30 में से 90, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 90 अंक के, 40 अंक आपको SC ST में और 45 अंक आपको OBC में लाने होंगे। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट 30 60 27 मार्क्स, तो पूरा का पूरा आपके सामने ये आ रहा है कैसे कैसे करना है। तो स्ट्रेटेजी यहाँ से बन जाएगी आपकी आसानी से। ठीक है, और यहाँ पर फिर आता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट में क्या करना चलिए वो भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव जो होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव के बारे में दिया है ABCD के लिए, तो ये सब्जेक्टिव जो होगा पूरा का पूरा ये मैं आपको बता चुका हूं क्या कैसे करना सब्जेक्टिव में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे होगा, इसमें लेटर राइटिंग होगा पूरा। मेन एग्जाम जो होगा उसमें भी कुछ इस तरह से आपको 2 घंटे का होगा पूरा टेस्ट आपका, 300 अंक का होगा, 120 अंक होंगे। और इसके साथ अलावा इंग्लिश का अलग से टेस्ट लिया जाएगा जो क्वालिफाइंग होगा। तो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, इंश्योरेंस मार्केट, इन्हीं पर पूरे क्वेश्चन होंगे। और पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ भी कैसे कैसे आपको पास करना है। इनका डिटेल सिलेबस की स्टडी मैं आपको बाद में कराऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डिटेल स्टडी कराने के लिए थोड़ा सा इतना वीडियो छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में बता चुका हूँ पूरा का पूरा। AO राजभाषा में
सबके लिए अलग अलग दिया है, आईटी वालों के लिए आईटी होगा। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों मैं नीचे अटैच कर देता हूं, आप वहां जाकर के उसको स्टडी कर सकते हैं पूरा का पूरा। आगे कुछ कहानी नहीं है बताने की, पूरी डेट बता चुका हूं मैं कब से कब तक क्या होना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है LIC में ज्वाइन करने का, तो आज ही फॉर्म भर के अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए नए लेसन के लिए, नए नए वीडियोज के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। मैं आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्लस कोर्सेज की स्टडी भी कराता रहूंगा। और दोस्तों आप अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मिलेंगे मेरे बहुत सारे लेसन्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मुलाकात करूंगा अगले लेसन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नमस्कार।